मुरली नाम का किसान अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो, इस साल तो सूखा बहुत ज़्यादा पड़ गया है, जिसकी वजह से हमारे घर में अनाज नहीं है और खेती तो हो नहीं सकती है। सो मुझे अब लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाना पड़ेगा और जो लकड़ियाँ काट कर मैं लाऊंगा उसे बेचकर ही हमारी रोजी रोटी चलेगी। तभी उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, आपको तो लकड़ियाँ काटना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास शाम को खाने के लिए भी कुछ नहीं है। सो आप लकड़ियाँ काटिए और मैं कुछ दूसरों के घर में जाके बर्तन मांजती हूँ और कुछ खाने का इंतज़ाम करती हूँ। तभी वो किसान लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। अपने साथ कुल्हाड़ी लेता है और वो जंगल की ओर तेज़ी से जाने लगता है लकड़ियाँ काटने के लिए। और वो एक नदी के किनारे जाकर लकड़ियाँ काटता ही रहता है, थोड़ा सा ही लकड़ियाँ काटता है। तभी उसकी अचानक से कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और किसान पानी में कुल्हाड़ी गिरने के साथ ही रोने लगता है, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मेरी कुल्हाड़ी तूने गिरा दी, मैं कैसे क्या करूँगा। तभी वहाँ एक मेढक रहता है जो कि जादुई मेढक रहता है। वो किसान को रोते हुए देखकर बोलता है, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। तब किसान उसे बोलता है कि मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जो कि पानी में गिर गई। अब मुझे मेरी रोजी रोटी चलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊँगा। हे ऊपर वाले, तुम मदद करो। तब वो मेढक बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं एक जादुई मेढक हूँ। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं तुम्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब दे सकता हूँ और ज़िंदगी में तुम्हें कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब किसान बोलता है, नहीं, मुझे तो बस मेरी कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मैंने ज़िंदगी भर मजदूरी की है, ईमानदारी से खेती की है, मुझे अपनी ईमानदारी पे भरोसा है और मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है। मुझे किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे नसीब में जो भगवान ने लिखा है वही मुझे मिलेगा। ये देखकर मेढक बहुत ही खुश होता है और मेढक उसे फिर से बोलता है कि मेरे पास कुछ जादुई कालीन है जिसे लेकर तुम्हें कभी भी कुछ भी खरीदने की और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वो कालीन को बोलो, वो सब कुछ तुम्हें ला कर दे देगा। फिर भी किसान बोलता है, नहीं, मुझे तो मेरी बस कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे बस मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। इस बात को देखकर मेढक बोलता है कि मैं एक जादुई मेढक हूँ, मुझे भगवान ने जादुई मेढक के रूप में पैदा किया है। वो मैं भगवान के श्राप की वजह से इस धरती पर हूँ। तुम मुझसे जो भी कुछ मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब किसान बोलता है, नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम जादुई मेढक हो, भगवान ने तुम्हें दूध बनाकर भेजा है, तो मुझे बस मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दो। अगर मुझे मेरी कुल्हाड़ी मिल जाएगी, मैं उससे लकड़ियाँ काटूँगा और मैं अपने घर में लकड़ियाँ बेचकर पैसे लेकर जाऊँगा, तो मेरी पत्नी खाना बनाएगी और हम लोग खाएंगे। ये बात सुनकर मेढक बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। जादुई मेढक अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इस किसान की एक परीक्षा ली जाए। तो वो परीक्षा लेने के लिए किसान का सोचता ही है। तभी किसान बार बार ऊपर वाले को दोहराता है, हे भगवान, मुझे मेरी कुल्हाड़ी दिला दो, हे भगवान, मुझे मेरी कुल्हाड़ी दिला दो। तभी जादुई मेढक दो कुल्हाड़ी उसके सामने रख देता है, एक चांदी की, एक सोने की। तब किसान देखकर बोलता है, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मुझे ये कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी लकड़ी वाली ही कुल्हाड़ी चाहिए। तभी जादुई मेढक क्या करता है, वो दोनों कुल्हाड़ी हटा देता है और एक सोने से भरा हुआ बक्सा किसान के सामने रख देता है। और मेढक बोलता है, ये सोना बहुत ही भारी है और इसे तुम जाओ और बेचो, और इसके बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे ज़िंदगी भर तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब भी किसान बोलता है, नहीं, मुझे किसी का दिया हुआ धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी कुल्हाड़ी ही चाहिए, मुझे बस मेरी कुल्हाड़ी दे दो आप। अगर मेरी कुल्हाड़ी नहीं दे सकते तो आप यहाँ से चले जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये देखकर मेढक बहुत ही प्रसन्न होता है, वह किसान की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न होता है और किसान को उसकी कुल्हाड़ी वापस कर देता है। जैसे ही किसान को उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी मिलती है, किसान खुशी से पागल हो जाता है। वो बोलता है, धन्यवाद ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम सही में भगवान के दूत हो, तुमने मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दी, जिससे कि मैं अपना काम करके अपनी रोजी रोटी चला सकता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ की कोई लालच नहीं है, मैं ईमानदारी से जिया हूँ और ईमानदारी से जीऊँगा। यह देखकर मेढक को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि यह किसान वाकई में कितना ईमानदार व्यक्ति है। इसके ईमानदारी की वजह से मेढक प्रसन्न होकर उसे वो दोनों सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियाँ और वो सोने का बहुत ही बड़ा बिस्कुट दे देता है और कहता है, ये दोनों मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है, इन्हें लेकर जाओ और इन्हें बेचो और ज़िंदगी में खुश रहो। तो दोस्तों, आपने इन कहानी से क्या सीखा? आपने इस कहानी से ज़रूर सीखा होगा कि हमें ज़िंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, कभी भी किसी भी परिस्थितियों में हमें ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग ईमानदार हैं, भगवान उनकी हमेशा मदद करता है। सो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ईमानदारी ही जीवन का परिचय है।
सो दोस्तों, आज की आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी नई नई कहानियाँ आपके सामने ला सकें।